मेट्रो बस की है हालत ज़ार, नाज़रीन है एयर कंडीशंस भी ख़राब और पीने को पानी कहाँ है जनाब। ये है मेट्रो स्टेशन की कुछ ऐसी सूरत हाल। मेट्रो बस पर सफ़र करने वाले मुसाफिर आखिर इंतज़ामिया से कहते हैं क्या होगी इन पर आज एक बार फिर से बात। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हूँ रमनास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़ा। सफ़ा क्या करती है? मैंने बीएस की हुई है। बीएससी की स्टूडेंट हैं आप? नहीं, मैंने बस कंप्लीट कर ली है यहीं तक। कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे हैं आगे डिफेंस। डिफेंस? जी, किसी काम के सिलसिले में। काम करती हैं, डेली जाती हैं? नहीं, काम नहीं करती, वैसे किसी और काम के सिलसिले में जा रहे हैं हम। मेट्रो बस पे डेली जा रही हैं? नहीं, कभी कभी समटाइम्स हो जाता है ट्रैवल का। जाती हैं, क्या सूरत हाल क्या है? यहाँ तो बैठने की सीट नहीं, लेकिन वैसे इसकी कन्वेंस बहुत अच्छी है। काफ़ी दूर से आगे तक ये पहुँचा देती है पैसेंजर्स को। किराया वगैरह हिसाब कुछ फ़र्क पड़ा है पहले जैसे ही है? पहले 20 था, फिर 30 हो गया, अब 30 है अभी तक। तो अब नेक्स्ट का तो मालूम नहीं हमें, यही तक। कितने सालों से सफ़र कर रही है मेट्रो बस में? कोई तब्दीली आई है या फिर सारी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है? सूरत हाल तो वैसे लो ही हो रही है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वैसे तो। लाइफ में तो मेरे ख्याल से करती होंगी। जी, स्टूडेंट लाइफ में किया है 1-2 बार, ज़्यादा नहीं, वैसे मोस्टली रिक्शा पर ही। अच्छा, मुझे ये बताएंगे यहाँ पे वॉशरूम्स की क्या सूरत हाल है? अक्सर वॉशरूम तो बंदे को जाना ही पड़ जाता है, यहाँ पर वॉशरूम है ही नहीं इधर। है ही नहीं वॉशरूम? नहीं, कभी नहीं देखे मैंने, यूज़ करते ना इधर, वैसे नज़र आए हैं कभी। पूछा आपने यहाँ पे इंतज़ामिया से कि यहाँ पे वॉशरूम है भी कि नहीं? कभी नीड ही नहीं पड़ी, ना कभी पूछा। कंटीन थी पहले, उसका विलम नहीं। और पानी वगैरह? पानी का भी कोई नहीं है। बसों में तो एयर कंडीशंस वैसे लगे हुए हैं और लोग यूज़ भी कर रहे हैं, तो अभी कुछ है ऐसा? वो भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। चल रहे हैं? जी, जैसे जब मैंने सर्दियों में किया था तब तो थे, काफ़ी हीटअप भी थी, ठीक था। अब का इलम नहीं है मुझे। अब नहीं है? अब का नहीं मुझे मालूम। आज अरसे बाद जा रही हैं या फिर? काफ़ी अर्से के बाद। काफ़ी अरसे बाद जा रही हैं और मेरे ख्याल से आज इनका तकरीबन महीने बाद चक्कर लगेगा, फिर देखेंगी सफ़र करेंगी क्या सहूलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इनकी गुफ्तगू सुनिए, ये कह रही हैं कि अभी सहूलतें पहले की निस्बत बहुत ही कम हो चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करती हैं आप? मैं तो मैरिड हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं फ्री होती हूँ। इनके साथ जा रही हैं वैसे ही? जी, वैसे जा रही हूँ उनके साथ। काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे सफ़र करने आई नहीं, हैं? मैं अक्सर सफ़र करती रहती हूँ मेट्रो पे, तो बस ठीक है इसकी कंडीशन। लेकिन आप जैसे वॉशरूम का पूछ रहे हैं, वैसा कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर किसी को हो जाए मसला तो ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो मैंने सुना है कि बरकी जिने जो है ना वो यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, लेकिन अभी चल रहे हैं। जी इससे पहले यहाँ पर आई हैं तो यही सूरत हाल थी? जी ऐसे ही है, इधर तो ऐसा है, लेकिन पीछे इससे भी मतलब कि खस्ता हाल है। कोई ऐसा नहीं है, बड़ी गर्मी भी होती है तो खुद ही चल के ऊपर जाना पड़ता है। ये स्टेयर्स ख़राब भी, किसी वक्त एक्सीलेटर ख़राब भी होता है, तो वैसे ही हम ऊपर जाना पड़ता है। टिकट का जो असूल है वो कोई आसान है? आसानी से टिकट मिल रहा है? लोग वहाँ पर मौजूद हैं? नहीं नहीं, वो जो हमारे पीछे शादरा में, वहाँ पे बहुत मतलब कि मुश्किल से इतनी मतलब कि 1-1 घंटा खड़ा होके तो फिर मिलता है। ऐसे है, लाइन में लग के धूप में फिर मिलता है, वैसे नहीं। कितने लोग होते हैं जो टिकट्स प्रोवाइड कर रहे हो? एक ही, सिर्फ ही बंदा? वो भी बहुत स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, इतने टाइम में फिर एक मतलब पकड़ाता है, आहिस्ता आहिस्ता देता है, ये हिसाब है। और 5 साल पहले ये जो मंसूबा है इस पे बड़ी हमने देखा था कि अच्छा काम जा रहा था। आज 5 सालों में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है, वैसे ही है, वैसे ही है जैसे पहले। तब भी मेरी सहूलतें नहीं थी? नहीं, तब भी ऐसे ही रश बरकरार था और जो टिकट लेना होता था तो ऐसे खवारी थी, लोग कम होते ऐसे हैं। ही है, ऐसे ही है। तो खवातीन के लिए तो एक अलग से सिस्टम नहीं होता है कि खवातीन जो है ना वो साइड पर हों? अच्छा, होता है, खवातीन लड़ने लग जाती है। एक दफ़ा ये था कि एक औरत मुझे मारने पे भी आ गई। ज़रा बताएं क्या वाक़या पेश आया था? वाकई ये पेश आया था कि मेरी मामा को मतलब के पेशेंट थी शुगर की, तो उनसे चला नहीं था जाता। तो मैंने उस औरत से कहा कि प्लीज़ मेरी मामा को बैठने दे। कहती तुम होती कौन हो, पीछे हो जाओ। मैंने कहा प्लीज़ बैठने दो। बस के अंदर हुआ? हाँ, वो लेडी मेट्रो बस के अंदर थी, बजाय उसने बैठने के मुझे दुत्कारा और कहती है पीछे हो जाओ। वैसे ही आप आ जाती हैं मुंह उठा के, ऐसे है वैसे। वो लड़ने लग गई। मेरी मामा ने मुझे कहा बेटा छोड़ दो, रहने दो, मैं ऐसे ही खड़ी रहती हूँ। यानी कि सीट्स जो है ना वो कम है और जो खड़े होने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा तादाद होते हैं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। हम बैठे हों, मैं तो अक्सर कोई मतलब कि ज़्यादा एज के हों तो मैं कहती हूँ आप बैठ जाएं, हम खड़े हो जाते हैं। यानी आप जो है ना खड़े होकर सफ़र करते हैं? लड़ना शुरू कर देती हैं और अक्सर चीज़ें भी निकल जाती हैं। अक्सर इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं कि धक्कम पेल हो रही होती है, लोगों को धक्के दिए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से जो मेट्रो में एंट्रेंस का रास्ता होता है वहाँ पे लोगों के पाँव भी फंस जाते हैं, बैग भी आ जाता है, बाज़ का दरवाजे में चीज़ भी गिर जाती है, ये भी मतलब कि हादसा पेश आ जाता है।
पहले भी सफ़र करती है, मैक्सिमम कितने जो लोग होते हैं वो एक बस में सफ़र कर सकते हैं, कुछ आइडिया है आप? मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं, आगे हो जाएं आगे हो जाएं आगे हो जाएं, और अंदर बहुत गर्मियों में इतनी हबस होती है कि खड़ा नहीं हुआ वहाँ जाता। पे कोई इंतज़ामिया नहीं होती हैं, बस के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं होता जो चेक करे कि या बस जो ड्राइवर होता है वो होता है और कोई नहीं होता। बस ड्राइवर हजरात के पास भी मैंने देखा है अक्सर कि 5-5, 6-6 लड़कियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन उन्होंने पहले तो वैसे ही था, अब आगे वो लगा दिया हुआ है कि ड्राइवर के पास भी ना कोई जाए, वैसे पीछे ही खड़े हो जाए, ये हिसाब है, बस ऐसा है। कोई पूछने वाला नहीं है, और मेरे ख्याल से जब कोई अगला स्टेशन आता होगा, अगला स्टेशन वाला नहीं, पूछने वाला क्या है, वो बाहर से कहते हैं आगे हो जाएं, रास्ता दे दें, अंदर बस घुस से जाएं सारे अफराद। भी मेरे ख्याल से देखा जाता है कि बस होती है और बस में इतनी जगह नहीं होती, अगला स्टेशन आता है, अगले स्टेशन में भी लोग अंदर घुसते हैं कि बस किसी तरह हम अंदर चले जाएं। हाँ ऐसे ही है, जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे कॉलेज वगैरह है या यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, वो घुस के ही अंदर जाते हैं और ऐसे ही सफ़र करते हैं। बेहतरी क्या होनी चाहिए मज़ीद? मेट्रो स्टेशन पे तो अभी मैं मौजूद हूँ, लेकिन अभी मैं अंदर की सूरत हाल का जायज़ा लूँगी कि अंदर आखिर कैसा सिस्टम है। मुझे ये बताएं कि बेहतरी क्या होनी चाहिए मज़ीद? बेहतरी ये होनी चाहिए कि डिसिप्लिन क्रिएट होना चाहिए। वैसे भी इंसान के अच्छे अखलाक हों तो रश में भी इंसान एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन ख़वातीन नहीं करते। मर्द हजरात तो वैसे अक्सर कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो खुद भी कहते हैं कि जगह दे दें इनको। ख़वातीन ऐसा नहीं करती। मैं खुद लेडी हूँ तो मैं ये भी एक लेडीज़ जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो झगड़ना शुरू कर देती है। ख़वातीन आपस में झगड़ना शुरू कर देती हैं और मेरे ख्याल से इतनी स्पेस नहीं होती है। जब अगला स्टेशन आता है तो अगले स्टेशन में जो ख़वातीन मौजूद होती हैं, चाहे वो 10 हो, 5 हो, 12 हो, वो अंदर चले जाते हैं कि किसी तरह हम अंदर घुस जाएं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, और डिसिप्लिन को बिल्कुल जो है ना वो नज़रअंदाज किया जा रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ। आतिफ साहब कहाँ जा रहे हो? जी कश्मीर। कश्मीर जा रहे हो? यहाँ से? यहाँ से बिल्कुल। यहाँ से कहाँ तक जाना है अभी? यहाँ से हमने आज़ादी चौक तक जाना है। आज़ादी चौक तक जाना है, तो मेरे ख्याल से रास्ते में मुख्तलिफ स्टेशन भी आएंगे। ये पहला स्टेशन है, यहाँ पर पहले भी आए हो आप? जी पहले भी यहाँ से जा चुका हूँ। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? यहाँ की ये सूरत हाल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इधर टिकट का प्रॉब्लम है। टिकट जो देते भी हैं पुरानी टिकट पर नहीं देते, नई टिकट पर देते हैं। पुरानी टिकट पर नहीं देते? क्या मतलब? पुरानी टिकट तो यूज़ नहीं हो जाता है, वो तो दोबारा ज़ेर इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये क्यों नहीं इस्तेमाल होता, क्यों नहीं? जहाँ पर पहले 20 रुपये थे अब 30 रुपये कर रहे हैं। यानी अगर इस स्टेशन पे आप बैठे हैं तो आपको अगले स्टेशन पे दोबारा से अपना टिकट लेना पड़ेगा? दोबारा टिकट लेना मेरे पड़ेगा। ख्याल से ऐसा तो नहीं होता था, पहले आपको एक ही टिकट लेना पड़ता था। अगर यहाँ से बैठे हैं आप MU कॉलेज से, जी, जी। तो फिर मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ तक शादी तक जाना है तो एक ही टिकट पे जाना जी है। एक ही टिकट पर जाना है, और जाएंगे तो 30 रुपये लेंगे, पहले पुरानी नहीं दे रहे, 20 रुपये करें। और क्योंकि जैसा हमारा माशरा है ना वैसा चले, 20 रुपये पर। 20 रुपये पर? जी। किराया तो बढ़ गया था, मैंने सुना है कि 20 नहीं 30 कर दिया गया। 30 कर दिए गए हैं, इसीलिए काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है टिकट की तरफ से। टिकट कम करें। अच्छा, अभी आपने टिकट लिया है तो कितने में ली है? 30 रुपये की। 30 रुपए में टिकट ली है। अच्छा, इसके कार्ड भी होता था यूज़ करने के लिए? आईडी कार्ड बंद कर दिया इन्होंने। कार्ड बंद कर दिया, ऐसा क्यों? जी इनको मालूम ये क्यों किया क्यों नहीं किया, शायद उस पर बजट होगा, इसीलिए इन लोगों ने बंद किया। नहीं, मेरे ख्याल से उसमें आपको कार्ड लेना पड़ता था, फिर उसमें बैलेंस करवाना पड़ता था। उसमें जब कार्ड वो लेते थे ना, उसमें इजी लोड डलता था, इजी लोड डालकर फिर उसे यूज़ करते थे, उसको बंद कर दिया इन लोगों तकरीबन कितने साल हो गए मेट्रो का ये सफ़र करते हुए? ने। मुझे कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल से 2012 में ये मनसूबा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से मेट्रो बस जो है ना वो चलना स्टार्ट हो चुकी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत के साथ इसको बनाया था और रिकॉर्ड मुद्दत में इसमें काम किया था और ये मनसूबा पाया तक मिल को पहुँच चुका था। लेकिन तब कुछ हालात थे, आज कुछ हालात हैं। हालात 10 साल पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे? आज के तो हालात मैं कहता हूँ 25,000 भी हो तो मेरे ख्याल से कम है, बच्चे के लिए कम है, बड़ों के लिए क्या करना। कमा भी रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? हफ्ते का 10-12 हज़ार। हफ्ते का 10-12 हज़ार, और फिर घर भी जाना, तो कितने पैसे लग जाते होंगे? वो कार्ड था उसकी भी सहूलत छीन ली है। अगर पहले जाते थे ना कश्मीर, अच्छा, हमारा कम से कम खर्चा आता था उसमें 300 से 450 रुपया। अब का खर्चा 1000 से लेकर 1500 रुपया खर्चा लग रहा है। मुझे ये बताइए कहाँ जा रहे हैं? मैं तो दरबार पे जा रही हूँ। दरबार पर जा रही हैं यहाँ से? जी पहले भी सफ़र किया है मेट्रो हाँ बस जी का? पहले किया है।
कैसा सफ़र है? हमने उधर 14 अगस्त वाले दिन सफ़र किया था। अच्छा, कहाँ गई थी? हम उधर गए थे, क्या आज़ाद कश्मीर, उधर आज़ादी चौक गए थे वहाँ पे। आज़ादी चौक गए थे, तो आज़ादी चौक जाकर आपने वहाँ पे आज़ादी तो मनानी ही थी, लेकिन उस दिन क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी? मेट्रो बस में क्या सूरत हाल थी? मेट्रो हम इधर से नीचे उतर के वापस गए, फिर रिक्शा लिया, फिर रिक्शे पे गए थे। यहाँ से हमें ना टिकट वगैरह नहीं मिले, उन्होंने कहा बहुत रश है इसलिए आप नीचे चले जाओ। घंटा यहाँ पे खड़े रहे हम लोग। क्या सूरत हाल है? जो टिकट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बंदे का बिहेवियर कैसा होता है और वहाँ पर डिसिप्लिन कैसा है? नहीं, फ़िलहाल मुझे तो सही लगा है जी, मुझे तो ठीक लगा है। अभी आपने कहा कि टिकट जो है ना मिला नहीं था और टिकट आसानी मैंने पहली दफ़ा नहीं सफ़र किया, पहले भी सफ़र करते हैं सही लगा, लेकिन 14 अगस्त वाले दिन नहीं सही था। मेरे घंटा खड़े रहे हम लोग, तो बहुत ज़्यादा रश, तो उन्होंने कहा आप उधर चले जाओ, फिर रिक्शा लिया हमने, फिर रिक्शे पे चले। ऐसा हुआ है कि जैसे 14 अगस्त है या कोई त्यौहार आ गया तो टिकट महंगे मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कभी, नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, किसी और के साथ हुआ तो वो पता नहीं। अथॉरिटी की जानिब से कार्ड भी मुतारिफ करवाया गया था जिसमें बैलेंस करवा कर जो है ना मेट्रो का सफ़र किया जाता था। आपने कार्ड यूज़ किया है कभी? जी, कार्ड यूज़ किया है, वो मेरा ना गुम हो गया था, कार्ड यूज़ किया है। लोग तो कह रहे हैं उसको बंद कर दिया गया है। नहीं, पता नहीं कब हो गया होगा, लेकिन मेरे पास था, वो गुम हो गया। अच्छा, उसके क्या बेनिफिट थे? उसके ये थे, मैं बैलेंस करवाती थी, लेकिन मैंने अक्सर यूज़ किया, नहीं भी यूज़ करती थी ना तो मेरा बैलेंस कम ही मिलता था मुझे। मैं कह रही थी मैंने इतने दिन पहले इतने का बैलेंस करवाया है, लेकिन वो मुझे ना उतना मुझे पता चल जाता है कितना मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप तो ख़वातीन हो और ख़वातीन यहाँ पर आती भी हैं अक्सर। यहाँ पर मैंने सुना है कि वॉशरूम जो है ना वो अवेलेबल है ही नहीं, कुछ स्टेशन पर वॉशरूम है ही नहीं, और बंदे को अगर एमरजेंसी में जाना है या उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, पानी तक मैसर नहीं है, ठंडा पानी भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है? नहीं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, अक्सर आ जाता है लेकिन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बहुत मैं परेशान होती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन किसी और के साथ भी होता होगा, ज़ाहिर है वो औरत है, लेकिन मैं तो बड़ी डिस्टर्ब हूँ। अक्सर मैं मस्जिद में चली जाती हूँ, अच्छा, नमाज पढ़, होती है आस-पास? कोई आसपास हो नहीं तो किसी से पूछ लेते हैं हम ये लोग। जो बल्कि ज़रा चल रहा है, ये क्या मुसलसल इसी तरह चल रहा है या कभी इसको ख़राब भी देखा है? खराब ही देखा है, अक्सर खराब देखा है, बंद हुआ देखा है, लोगों को ऐसे जाते हुए देखा है, खराब हुआ देखा कितनी कब दफ़ा। देखा? कुछ देर पहले मैंने देखा था, 14 अगस्त से पहले मैंने देखा था खराब। 14 अगस्त से पहले? ये तो अभी 14 अगस्त गुजरी है, उससे पहले ये बंद मैंने देखा था, कुछ 8-10 दिन पहले मैंने देखा था जी। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, और भी लोगों से बात करेंगे, अभी अंदर भी जाएंगे कि अंदर क्या सूरत हाल है, टिकट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जा रहा है या नहीं, और ख़वातीन को यहाँ पे क्या परेशानी का सामना है, क्योंकि अक्सर ये भी बात सामने आ रही है कि बसों के अंदर मर्द हज़रात की जो तादाद है वो ज़्यादा है और ख़वातीन की तादाद कम है और बैठने के लिए भी जगह नहीं है। मेट्रो स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, इससे पहले मैं एमयू कॉलेज के स्टेशन पर मौजूद थी, वहाँ पर ख़वातीन से मैंने बात की थी, उनका कहना था कि यहाँ पर इंतहाई नाक की सूरत हाल है। एक मुसाफिर यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं इधर रेगुलर ट्रैवलर हूँ इधर मेट्रो में, तो इधर एक अहम पब्लिक इशू है, ज़ाती इशू भी समझ लें या मफाद आमा का इशू है, कि इसमें यह है कि यहाँ पे एक शार्प मोड़ है एमयू कॉलेज के पास, क्या हो रहा है? शार्प टर्न है, अच्छा। टर्न है, मोड़, और सबसे ज़्यादा जो मतलब गुलाई वाला यही मोड़ है। इधर ये लोग अपनी स्पीड आहिस्ता नहीं करते, और ख़ास तौर पे बारिशों में जब स्पीडी कीचड़ होता है बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है फिसलने का। लेकिन अच्छा, ये गाड़ी का ठीक है, ये यहाँ पे आप किसी सफ़र करें ना आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो है, डेली बेसिस पे सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, तो ये बाज़ बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है इधर। मेरी यही गुजारिश है कि ये मेहरबानी करें, ड्राइवरों को कहें कि यहाँ पे ज़रा स्पीड अपनी मतलब स्लो करें, ठीक है, ख्याल करें। वैसे मेट्रो बस की स्पीड हमेशा देखिए हाई होती है कि लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना है। मुझे ये बताएं, पहले 5-6 सालों पहलों की बात की जाए, 5-6 साल पहले क्या सूरत हाल देखी थी आपने? तो बताया बड़े अरसे से आप यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। पहले तो ये रोड ट्रेन आपको पता नहीं होती थी, अच्छा, तो मुसाफिरों की तरह ज़्यादा होती थी और स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है इनकी। लेकिन मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, जहाँ पे मोड़ हैं, ख़तरनाक मोड़ हैं, उधर तो कम से कम ऐसा स्पीड करें ना। कोई इंसिडेंट वैसे इस तरह का सामने नहीं आया है, तो क्या आपने देखा अभी तक अपनी आंखों से? मैंने कई दफ़ा देखा है, हमारे तो जो है ना वो जान हल पे आ जाती है जब यहाँ पे मुड़ती है मेट्रो। दूसरा, इनके सारे एसी वगैरह अब ख़राब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मुसाफिरों की तादाद ओवरलोड है, हर गाड़ी ओवरलोड है। अभी ये पहला स्टेशन है आपका, यहाँ से पहले भी सफ़र करके आए हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं कॉलेज से इधर आया हूँ सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट मेरा 1-2 केस थे, हम वापस जब मैं शादरे जा रहा हूँ जॉब पे। कॉलेज में मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी जिसका कहना था कि वो कश्मीर जा रहा है, लेकिन वो जो उसने इंतखाब यहाँ का किया है, मेट्रो बस का किया है, उसके बाद उसने अपनी मंजिल की जानिब रवाना होना है,
तो उसका ये कहना था कि हर स्टेशन पे टिकट बदलना पड़ता है और पैसे भी देने पड़ते हैं। नहीं ऐसी पर स्टेशन पे टिकट नहीं बदलना पड़ रहा। क्यों नहीं ऐसे कोई मसला नहीं है। जब आप मंजिल पे जाएं और 30 रुपये 40 रुपए में आप सफ़र कर सकते हर हैं। स्टेशन में नहीं नहीं चेंज किया ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि अगर आप उतरेंगे नीचे फिर तो आपको दोबारा बैठने के लिए आप मुझे आपके हाथ में देखा था कार्ड भी पकड़ा हुआ था आपने, ये हाँ, अब किस ये चीज़ का कार्ड है, था? ये मेरा है कार्ड। पहले ये चलता था मेट्रो पे भी और ट्रेन का है, अब इन्होंने इस पे बंद कर दिया। अब हमें टोकन लेना पड़ता है। बंद करने की क्या वजह सामने आई थी? मतलब ये तो एक आसान जरिया कार्ड था। इस्तेमाल होता है जो मेट्रो का होता है, वो इन्होंने बंद कर दिया। मेरा एक कार्ड था वो भी चोरी हो गया। अब ये मेट्रो का कार्ड नहीं मिल रहा, ये ओरेंट ट्रेन का कार्ड है जो यहाँ पे पहले चलता था, ये भी अब नहीं चल रहा। ऑरेंज ट्रेन का कार्ड मेट्रो बस के स्टेशन पे यूज़ हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन्होंने अपने मेट्रो के कार्ड ख़त्म कर दिए, बंद कर दिए। जो मेट्रो के यहाँ की इंतजामिया से पूछा, जो टिकट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे पूछा है कि कार्ड क्यों बंद किया गया है? मैंने इनसे पूछा है, कहते हैं कि बस वो इधर हमारे पास बजट शॉर्ट है, अमेरिकन सिस्टम आ गया है और मुख्तलिफ बातें करते हैं। सही बात नहीं करते ये। टिकट लेने का जो असूल था उसमें और इसमें क्या फ़र्क था? कोई इसमें बेनिफिट था? बेनिफिट था ना, आपके पास कार्ड है, लगाएं चले जाएं। यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, आप 5-10 मिनट आपके ज़ाया होंगे, टोकन लें फिर जाएं। और एक तरफ का कार्ड है तो एक जगह इस्तेमाल करके आप जहाँ मर्जी चले मेरे जाएं। ख्याल से ये कार्ड बंद हुआ है, तो कार्ड बंद होने के बाद टिकट का असूल भी मुश्किल हो गया। लंबी लाइनों के बाद ही जाके टिकट लाइनें भी लग रही हैं और बाद आप कंप्लेंट जिस तरह वो कर रहा था कि ये बार बार टोकन लेना पड़ता है। ये निगरान सेटअप वैसे अब भी इस वक्त हुकूमत में मौजूद है और वही इसी तरह के मामला देख रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने भी कुछ दिन पहले दौरा किया था, कोई नतीजा नहीं देखा। कोई नतीजा नहीं निकला, ना ही बाकायदा तौर पर मेट्रो में सफ़र किया है। हाँ, ना ही मेट्रो कार्ड बहाल हुए हैं। अब वही कंप्लेंट आ रही है, जहाँ हम उतरते हैं नया टोकन लेना पड़ता है। कार्ड होता था जहाँ मर्जी एक दफ़ा आप टच करें चले जाएं, बस तो आसान था। अब ये कार्ड इन्होंने बंद कर दिए और इन कार्ड भी यूज़ नहीं हो रहे। टोकन के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोग जलील हो रहे हैं, खार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से तो एक मुसाफिर ने जब अपने काम के असूल के लिए जाना होगा, अगर उसने 9 बजे पहुंचना है तो पहले उसने यहाँ पर आकर खवार होना है। अगर उसको पता है कि 9 बजे मुझे अपने दफ्तर पहुंचना है और मैं यहाँ 8 बजे आऊँगा, फिर कहीं जाके टिकट मिलेगा। जाके टिकट मिलेगा। और ये सिंपल है, इनको 150-200 रुपये में कार्ड मिल जाता था आम मेट्रो, तो इन्होंने क्यों बंद किए? अब ऑरेंज कार्ड यूज़ हो रहा था, चलो वो यूज़ करने दे। मुसाफिरों को सिर्फ तंग करना है। एसी वगैरह बंद है, जाके देखें। एसी बंद क्यों है? आप पूछते हैं ड्राइवर से कि एसी क्यों बंद है? इतनी गर्मी। हमारी तो जरूरत ही नहीं ना पूछने की, हमें कभी इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। गूंगे है, सारे गूंगे हैं, अमला सारा गूंगा है कि और मुसाफिर कोई पूछने की जरूरत ही बेचारा नहीं कर सकता। जाके आप कितने ट्रैवल करें, ओवरलोडेड ओवर कैपेसिटेड है सारी मुसाफिर, और गर्मी है बहुत ज़्यादा, और सारे बेहस हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बात करे, ये अमला खड़ा है आपके सामने। ये तो मेट्रो स्टेशन के अंदर अभी मैं मौजूद हूँ और बस की भी सूरत हाल देखूंगी कि बस में क्या सूरत हाल है। इससे पहले जो स्टेशन हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर भी यही हिकमत अमली अपनाई जा रही है? हिकमत अमली है सारी जगहों पे जी। और ये नहीं कि ड्राइवर को प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि अपनी स्पीड स्लो करें बारिशों में शदीद, साथ साथ वो बिजली की तारें हैं, लेकिन इनको कोई नहीं होश। गूंगे बेहिस मुसाफिर हैं, गूंगे बेहिस स्टाफ है, ऊपर जो अमला कर रहा है उसी को सारे फॉलो कर रहे हैं। कोई हाल ही नहीं इधर। कोई अगर किसी दिन ख़तरनाक मोड पे कोई मसला हुआ तो यकीन करें इनकी सारी डेफिशिएंसी सामने आ जाएगी। मैं अभी चेक करूंगी कि जो टिकट का असूल है उसको बाकायदा तौर पर चेक किया जाता है, फिर ही मुसाफिर को बस के अंदर जाने दिया जाता है, और अक्सर वो ख़राब भी होते हैं। और जब स्कैनिंग का जो सिस्टम नहीं चल रहा होता और फिर अंदर नहीं जाने दिया जाता बस स्कैनिंग का सिस्टम वो भी ख़राब होता है, कभी एक बूथ पे ख़राब है, कभी दोनों पे ख़राब है। दूसरा, आप जाके किसी दिन ट्रैवल करें, कितनी ओवरलोडेड बसें हैं, यानी कि ये कह रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, आप ओरेंट ट्रेन पे मेट्रो पे सारे सफ़र कर रहे हैं। टेक्निकल वजूहात क्या जो सामने आई हैं ख़राब है जो टेक्निकल, वो भी बताइए, क्योंकि अक्सर बस में सफ़र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले स्टॉप का अनाउंस नहीं किया जाता कि अगला स्टॉप कौन सा आ रहा है। हाँ, ये अगला स्टॉप का पहले अनाउंस होता था, बाकायदा अनाउंसर होती थी। अब ये भी जो है ना ब्रेकअप हो रहा है, कभी बिल्कुल नहीं बताया जाता, ख़ास तौर पे 6 बजे के बाद शाम को। 6 बजे के बाद नहीं बताया जाता, फिर आपको कैसे पता चलता है कि अगला स्टॉप आपका आ रहा है? मेरे ख्याल से बड़ा कान लगा के सुनना पड़ता है। हाँ, ये सामने इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं थोड़े से, तो किसी तरह का अंदाज़ा हो जाता है। 6-7 बजे अनाउंसर छुट्टी पे चली जाती, भाग जाती है। स्टाफ गूंगा है, कोई हाल ही नहीं है, कोई कंप्लेंट सिस्टम ही नहीं है, किसी को भी अपनी रिड्रेसल करे। हेल्प नंबर यहाँ पर दरकार नहीं है कि मुसाफिर कोई कॉल करे और बताए इंतज़ामिया को कि यहाँ पर ये सूरत हाल है? नहीं, कोई ऐसी सूरत। आप जाके देखें, इनके ड्रॉबैक्स, फ्लैबैक्स, कार्ड नहीं है, ओवरलोडेड बसें हैं,
और स्पीड स्लो फास्ट करते हैं और मतलब एसी ख़राब है। एसी भी खराब। हाँ, कंप्लेन आवाम से पूछे ना, आवाम से आपको बताएगी कोई आवाम का आपसे मैंने बात की है, 2-3 और लोगों से बात की है, उनके भी कुछ इस तरह के मसले सामने आए हैं। ये जो बरकी ज़िने जिसको हम कहते हैं, ये बुजुर्ग अफराद वैसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हम नौजवानी कम ही करते हैं क्योंकि हमारे अल्लाह का शुक्र है अभी हम सेहतमंद हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर ये उनके लिए बनाई गई हैं और ये अभी तो ये काम कर रही हैं, अभी काम कर रही हैं। अभी कुछ काम कर रही हैं, कुछ ख़राब है। फिर इन्होंने यहाँ तक कर दिया बत्ती चौक तक मेट्रो। आगे जिन्होंने शादर जाना है पैदल जाए, जलीलो खार हो। अब वो शादर मोड़ पे अंडरपास बना रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के आसपास की क्या सूरत हाल होती है? क्योंकि अक्सर मेट्रो स्टेशन के जो आसपास हमने देखा है रिक्शे खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। हाँ, उसमें रिक्शे वगैरह तो बहुत ज़्यादा खड़े हैं ना। बत्ती चौक चले जाए बहुत ज़्यादा, हो बारिश हो जाए तो बहुत बुरा हाल होता है। तो सफाई का भी ख़ास इंतज़ाम नहीं है उस तरफ। बेहतरी क्या होनी चाहिए? निगरान सेटअप इस वक्त जो मौजूद है उनको क्या मैसेज देंगे कि ये बेहतरी होनी चाहिए? बेहतरी नहीं होनी चाहिए। एसी सही करें, मेट्रो कार दोबारा यूज़ करें। इस तरह आवाम के जो देखिए। मसाइल है वो सुने जाएं, एसी सही कराए जाएं, ड्राइवर को कहा जाए स्पीड ज़रा स्लो करे, और जो मुसाफिर हैं वो अनाउंसर वगैरह अनाउंस करे ये स्टॉप है, और ओवरलोडिंग ख़त्म की जाए, मुसाफिरों को रिस्पेक्ट दी जाए, और जो स्कैनर हैं वो भी सही किए जाएं। जो है नाकिस सलूक किया जाता है यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं। अगर टिकट की बात की जाए तो टिकट्स लेना भी मुश्किल है, और सिर्फ यहाँ पर एक मसला दरकार नहीं है, यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है पीने के लिए, वॉशरूम्स नहीं है। अगर किसी स्टेशन में वॉशरूम मौजूद है भी तो वहाँ पर सफाई नहीं है, और हाथ धोने के लिए मेरे ख्याल से साबुन तक मुयसर नहीं है। 1-2 जगह कोई वॉशरूम बने हुए हैं बत्ती चौक के पास, और कूलर जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ पानी है ही नहीं। तो पता नहीं कहाँ करते हैं ये बजट सारा। ये गुफ्तगू आपने सुनी है, मेरे ख्याल से 5-6 सालों से ये सफ़र कर रहे थे और इसी तरह की सूरत हाल सामने आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जैन? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं बेहतरीन हूँ। जैन, मैं अभी यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में मौजूद हूँ, अभी मेरे साथ मौजूद है तकरीबन पाकिस्तान का जो ये दिल है जिसको लाहौर कहा जाता है। 2012 में इसका ये मंसूबा तैयार किया गया था, इस पर काम किया गया था, इंतहाई रिकॉर्ड मुद्दत में इसमें काम किया गया था, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है? देखें जी, ये जितने लोग आपको इस वक्त मेट्रो के मसाइल के हवाले से बता रहे हैं, जो कि आप भी निशानदेही कर रही हैं, ये कुछ 2-4 रोज़ की कहानी नहीं, ये 1 दहाई का किस्सा है। मेट्रो बस की तकमील को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। कई हुकूमतें आई इसमें। शहबाज शरीफ साहब के दौर में इस मंसूबे को शुरू किया गया जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। उसके बाद ऐवानों में तब्दीली आई। 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनी, फिर उसके बाद हमज़ा साहब की हुकूमत बनी, फिर उसके बाद परवेज़ लाई साहब इक़्तिदार में आ गए। उसके बाद अब एक निगरान सेटअप चल रहा है। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि किसी ने भी मेट्रो बस के ऊपर तवज्जो नहीं दी, और ये मेट्रो बस की हालत ज़ार करने में अरबाब इख्तियार ने 10 साल ज़ाया किए हैं। 10 साल ज़ाया किए हैं? 10 साल ज़ाया किए हैं। ये कोई 1-2 दिनों में इन्होंने इसको ख़राब नहीं किया। अगर इन 10 सालों में इसकी मुरम्मत का काम होता रहता, जो जहाँ पे डेफिशिएंसीज थी वो ख़त्म होती रहती, तो ये मसाइल यहाँ तक पहुँचते ही ना। आज मेट्रो बस का सबसे बड़ा जो मसला है वो एयर कंडीशन का है कि इस मेट्रो बस में एयर कंडीशन नहीं चल रहे। जो अंदर विंडोज़ हैं उनको खोल के तो फिर उसके बाद गाड़ियों को चलाया जा रहा है। एक मेट्रो बस की जो कैपेसिटी है उसमें एक वक्त में 150 से 170 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। मुसाफिर जो है ना वो सफ़र करते हैं। आपकी बात काट रही है, अभी एयर कंडीशन की आपने जैसे बात की है, कहा यह जा रहा है कोई ऐसी कंपनी भी मौजूद है जिनकी जानिब से मना किया गया है कि बसों में एयर कंडीशन बंद कर दिए जाएँ? देखें जी, ये बुज़दार साहब के दौरे इक़्तिदार में इसका ठेका दिया गया था नई कंपनी को, वीडा मिज़ा कंपनी। उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आपको फ़ी किलोमीटर के हिसाब से पैसे हम देंगे और आप 64 ट्रैक के ऊपर बसें चलाएंगे। हर किलोमीटर पर एसी के मुताबिक उनको पैसे अदा किए जाएंगे। आज तक उनको पैसे एसी के मुताबिक ही अदा किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इन बसों में एसी नहीं चल रहा। मैं अपनी बात को आगे इस तरह बढ़ा रहा हूँ कि जब 170 मुसाफिर एक बस में मौजूद हैं, वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं चल रहा, तिल धरने की जगह मौजूद नहीं है, बंदे एक दूसरे के साथ लग के सफ़र कर रहे हैं, क्या अरबाब इख्तियार हुकूमत मास ट्रांजिट अथॉरिटी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि अंदर हबस से कोई बंदा मर जाए? जब मर जाएंगे तो फिर ये कोई इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि मेट्रो बस के अंदर ख़वातीन की तो जो सीट्स हैं
वो इंतहाई महदूद मकदार में और मर्द हजरात के लिए ज़्यादा जगह है देखिए- और अक्सर लड़ाई के वाक़यात भी पेश आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अभी मैं एक अपने सोर्स से बात कर रहा था इसी स्टेशन के ऊपर, तो वो मुझे रिपोर्ट कर रहा था कि कई लोगों के बेहोश होने के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। तो वो जो लोग अंदर वॉमिट कर रहे हैं, जो बेहोश हो रहे हैं एसी ना चलने की वजह से, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कौन इनकी तरफ देखेगा? वो शायर कहता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो वज़ीर आला साहब दौरा करके चले गए हैं, उसके बाद क्या बेहतरी आई है वो आपके कोई सामने। नतीजा सामने नहीं आया। देखे जी, वज़ीर आला का दौरा करना, इजहार नाराज़गी करना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी को हुक्म देना कि 24 घंटे में एयर कंडीशन ऑन कर दिए जाएं, हम उनके दौरे को अप्रिशिएट करते हैं। उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? ये अभी मेट्रो बस आ रही है, ये देखें आप खुद देखें कि क्या इसकी जितनी कैमरामैन दिखा सके तो इसमें मुसाफिरों की तादाद कितनी ज़्यादा होती है और अभी कितनी देखी जा रही है। लगभग मेरे ख्याल से इतनी तादाद है ही नहीं जहन के इसमें तकरीबन 50-60 मुसाफिर यहाँ उसकी विंडोज़ खुली हुई हैं। वो जो उसकी विंडोज़ हैं, इसका मतलब अगर विंडोज़ खुली हुई तो इसका मतलब उसके एयर कंडीशन नहीं चल रहे। और भाई वज़ीर आला के हुक्म पे तो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और 64 बसें मेट्रो के ट्रैक पर चलाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस वक्त 44 बसें चलाई जा रही हैं। 20 बसें सिर्फ़ और सिर्फ जो निजी कंपनी है वो अपनी बचत करने के लिए नहीं चला रही। और 44 बसों में से मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि कोई एक ऐसी बस नहीं है जहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा है। ख्याल है कि 2012 में जब ये मंसूबा स्टार्ट किया गया था और तकरीबन 60 के करीब बसें जो प्रोवाइड की गई थी अथॉरिटी को और उनमें इजाफा भी किया गया था, 66 बसें हो चुकी थी, लेकिन उनमें से भी कुछ ही काम कर रही हैं। बिल्कुल, अभी भी इसी तरह सूरत हाल है। उससे पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अलबराक कंपनी के पास था। अलबराक कंपनी का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था तो उससे कुछ 6 महीने पहले उन्होंने भी एयर कंडीशन बंद कर दिए। लेकिन ये तो नई बसें हैं, ये तो वो बसें हैं जिसके बारे में साबिक हुकूमत की तरफ से बड़े तमतराक तरीके से ऐलान किया गया था कि हमने मेट्रो के ट्रैक पे सस्ती और अच्छी बसें चला दी हैं। ये खाक अच्छी बसें हैं। ये अगर अच्छी बसें हैं तो फिर बुरी बसें कौन सी होती हैं? एक बस के अंदर वेंटिलेशन मौजूद नहीं है। इस बस को हर वो शख्स इस्तेमाल कर रहा है जो गरीब की सवारी है कि 20 रुपये से लेके 40 रुपये तक किसी भी जगह पे वो सफ़र कर लेता है। तो अब गरीब आदमी के साथ ये हाल कर रहे हैं। इस वाली बात तो अब बहुत एक पुरानी कहानी हो चुकी है। अब इसमें इजाफा किया जा रहा है। पहले 20 में कहीं भी जाया जा सकता था। शादरा से लेकर गजुमते तक अगर जाना हो मुसाफिर ने, या गजुमते से शादरा तक जाना हो तो मेरे ख्याल से सिर्फ 20 रुपये में। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर स्टेशन पर उनको अलग से टिकट लेना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब इन्होंने स्टेज वाइज जो किराया है वो कर दिया है। ये परवेज़ लाइक साहब की हुकूमत में किराया इनका स्टेज वाइज किया गया था। सिर्फ अब मेट्रो बस में एयर कंडीशन का इशू नहीं है। जो यहाँ पे स्टेशन पे लोग आ रहे हैं गर्मी में, उन्होंने आके पानी पीना है। वो पानी कहाँ पे है? पानी के कूलर नहीं चल रहे। पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है। अगर कोई बाय चांस यहाँ पर इंजरी का शिकार हो जाते हो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद होनी चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल जी, ये इसके PC1 में शामिल था। इसके PC1 में शामिल था कि यहाँ पे वॉशरूम की, और बेशतर स्टेशंस पे वॉशरूम की सहूलत मौजूद भी है। लेकिन किया क्या है अमले ने कि वहाँ पे उन्होंने अपने ताले लगा दिए और पब्लिक के लिए बंद कर दिए। और दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसको ठेका दिया हुआ है कि इसकी जो सफाई का काम है वो सारा करे। मतलब एक निजी कंपनी है जो कि ये सॉलिड वेस्ट का काम कर रही है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है कि ये वॉशरूम की सहूलत दी जाए, लेकिन सहूलत मुयसर नहीं है। तो स्टेशन के हवाले से PC1 में जो रूल्स बनाए गए थे, क्या उनमें ये सब नज़र आ रहे हैं? देखें जी, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे। हम अगर इसमें को बात करेंगे ना तो वो कहते हैं कि देखें जी ये बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं। और अब तो वज़ीर आला पंजाब इसका विज़िट करके चले गए हैं। उन्होंने आपको बता दिया कि आपकी कारकर्दगी किस कदर है। उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की कि एयर कंडीशन नहीं चल रहे। उन्होंने निशानदेही की कि यहाँ पे पानी की सहूलत यहाँ पर मुयसर नहीं है, मौजूद नहीं है, वाटर कूलर नहीं चल रहे। उसके बाद मैंने तहकीक की तो जो मेट्रो बस के स्टेशंस पर पानी फराहम करने के लिए लगाए गए हैं ये ट्यूबवेल्स, वो गुज़िश्ता 2 माह से बंद हैं। बड़े अरसे से ही मसला चल रहा है और अभी उनको ठीक होने में मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त दरकार होगा। उसमें मजंग स्टेशन है, चुबुर्जी स्टेशन
फिर उसके बाद कुर्तबा चौक का स्टेशन है, यूहानाबाद का स्टेशन है। मतलब ये वो मेन स्टेशन है जहाँ से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। जो इसका ट्रैफिक काउंट सर्वे हुआ और पैसेंजर काउंट सर्वे हुआ, ये वही स्टेशन हैं जिनकी हम निशानदेही कर रहे हैं और वहाँ पर तनकीद की बात की है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी पर तनकीद भी की जा रही है प्रॉपर। तो मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल से पहला मंसूबा है, अपनी नौयत का पहला मंसूबा था जो इंतहाई मुख्तसर से अरसे में मुकम्मल किया गया और गजुमता से लेकर शादरा तक तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक है जिस पर ये बस चलती है और 1,60,000 मुसाफिर इसमें सफ़र भी करते आए हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन तकरीबन लगभग मुझे ये बताएं कि अभी भी इतने मुसाफिर ही सफ़र कर रहे हैं 1,60,000, तो तब रिकॉर्ड किया गया। देखिए जी, मुसाफिरों की तादाद तो इसमें बढ़ती और कम होती रहती है, लेकिन औसतन रोज़ाना तकरीबन 1.5 लाख मुसाफिर इसमें सफ़र कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसके अलावा ऑल्टरनेट सोर्स कोई नहीं है। जो आप माजी का जिक्र कर रही हैं, तो 33 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा शुरू किया गया था उस वक्त जब डॉलर 100 रुपये से नीचे था। मतलब आज के दिन में इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लागत है वो तकरीबन 100 अरब रुपये से ज़्यादा है। और आप देख लें, ये जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स के ऊपर जंग लगा हुआ है। पिलर्स के ऊपर जंग लगा है। अगर कैमरामैन दिखाए कि जंग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सफाई का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसने ये सफाई करनी है। और मेरे ख्याल से अगर यही कंडीशन रही तो फिर मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है। देखें जी, 100 अरब रुपया इन्होंने लावारिस कर दिया है। अच्छा जैन, ये ब्रिजेस तो यहाँ पर मौजूद है, इनमें जंग भी मौजूद है, ये अभी हमने देखा भी है और कैमरा मैंने बाकायदा तौर पर हुक्मरानों को ये दिखाना भी है अभी रिकॉर्ड करके। मुझे ये बताएं कि लगभग 11 अरब 73 करोड़ का ये मंसूबा है जिसमें मज़ीद इजाफा करने का कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो खुद तो जा चुके हैं, लेकिन जाते जाते इसमें तोसी करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है और कहा है कि शादरा को अब काला शाह काकू तक मज़ीद वसी किया जाएगा जिसमें 9 स्टेशन, 2 अंडरपासेस और कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मेट्रो बस की तोसी होनी चाहिए क्योंकि काला शाह काकू में भी तो इंसान ही बसते हैं ना, वहाँ पे जानवर तो नहीं रहते। लेकिन अगर आपने इसी तरह की ही फैसिलिटी देनी है वहाँ पे, इसी तरह ही मेट्रो बस एसी के बगैर चलानी है, स्टेशंस का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, पानी मुयसर नहीं होगा, बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर नहीं आएंगी, टोकन नहीं चलेंगे, कार्ड नहीं चलेंगे, तो फिर ऐसी जो सहूलत है वो चाहे ना फराहम करें। वो तो लोग ऑलरेडी वहाँ पे जो मोटरसाइकिल रिक्शा है उसमें ज़लीलो ख़ार हो ही रहे हैं। तो आप मेट्रो की उनको एक आस लगाने के बाद तो उसके बाद उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर वो लोग आपके इस प्रोजेक्ट की तारीफ़ करने की बजाय तो आपके मज़ीद मुखालफ ही होंगे। इस वक्त अरबाब इख्तियार को बड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए कि वो मंसूबा जिसकी लागत इस वक्त 100 अरब रुपया है उसको लावारिस ना छोड़ें। ये लाहौर के मुसाफिरों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी फैसिलिटी है। ऑरेंज ट्रेन इसके मुकाबले में 1.62 बिलियन डॉलर से चला दी गई, लेकिन आज भी ऑरेंज ट्रेन का वो रिस्पांस नहीं है जो मेट्रो बस का रिस्पांस है। ऑरेंज ट्रेन का आज भी वो रिस्पांस नहीं है जो मेट्रो बस का है। और मेरे ख्याल से अगर पिछले सालों की बात की जाए, 2014 में भी इसी तरह की सूरत हाल सामने आई थी। 2019 में भी 2 स्टेशन बंद थे जिनमें बरकी ज़िनें भी काम नहीं कर रही थी और रात के टाइम जो पोल से वहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, लाइट्स तक मैसर नहीं है और अक्सर इस तरह का भी कोई खदशा पैदा हो सकता है कि कई मेट्रो बस आपस में ही ना टकरा जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, सिक्योरिटी का तो हर वक्त मसला है ना। और इस सिलसिले में मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से एक सर्वे भी किया गया और इनकी रिपोर्ट कहती है कि मेट्रो के स्टेशन जो कि 27 स्टेशन हैं वहाँ पर 84 पोल ख़राब हैं। और भाई 27 स्टेशन पर 84 पोल ख़राब हैं, इसका मतलब है कि लाइट कहाँ पे मौजूद है। ये तो आप अगर रात के औकात में यहाँ पर आकर देखें तो लाइटिंग का कोई इंतज़ाम ही मौजूद नहीं है। ऐसा मुल्क, ऐसा शहर जहाँ पे हर वक्त सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, तो आप अगर आवाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे तो उनकी तो जाने रिस्क के ऊपर है। से मुझे याद आया, आपने खबर भी हाईलाइट की थी और बाकायदा लाहौर न्यूज़ ने इसको चलाया भी था अपने प्रोग्राम में। इस खबर को मैं ख़ास तौर पर शामिल करूँगी। इस तरह का पहले भी एक वाक़या पेश आया था, ख़ातून ने खुदकुशी की थी, उसके बाद फिर एक लड़का नौजवान जिसने कोशिश की थी। अभी पता नहीं क्या सूरत हाल है। तो मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ये रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे वाक़या पेश आया था। एक चुबुर्जी के पास ऑरेंज ट्रेन का पिलर था जहाँ से वो लड़के ने खुदकुशी की कोशिश की थी, और दूसरा मुल्तान रोड पे ये ठोकर न्याज बे का स्टेशन था ऑरेंज ट्रेन का। सिक्योरिटी के जो SOPs हैं वो तो यही कहते हैं कि किसी भी शख्स को ऐसी हरकत करने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ऐसे सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये 2 वाक़यात पेश आए हैं। जिस शख्स ने
ये चुबुर्जी के पास से छलांग लगा के ख़ुदकुशी की कोशिश की थी, उसकी भी डेथ हो गई। उससे पहले जो खातून थी उसकी भी डेथ हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो सिक्योरिटी की बेहतरी है उसके लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। इक़दाम नज़र कैसे आएँ जब आप सिक्योरिटी का अमला जिसको आपने 30 से 32 हज़ार रुपये तनख्वाह पे रखा है और उसकी तनख्वाह में से 16 हज़ार रुपये काट लेते हैं, उसकी बिला वजह की जो कटौतियाँ की जाती हैं, तो फिर जो आपकी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो भी फिर उतनी तवज्जो से काम नहीं करते। अहम नुक्ता यहाँ पर मैं उठाना चाह रही हूँ, ये सवाल बड़ा अहम है अकॉर्डिंग टू मी। और जब ये मास ट्रांसिट अथॉरिटी के पास पहुँचेगा, क्योंकि जब ये मंसूबा बनाया गया था उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, मेट्रो स्टेशन के जितने भी स्टेशन हैं उनके अंडर आते हैं, वो ये इन पर काम करते हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है जहन कि अगर हुकूमत की जानिब से जो भी हुकूमत आती है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साहब की हो या फिर तहरीक इंसाफ की हो या फिर निगरान सेटअप की हो, इनकी ये जिम्मेदारी है जो इनको प्रोवाइड की जाती हैं फैसिलिटीज़ आवाम को, उन पर तो संजीदगी का मुजाहरा हमने देखा भी है। लेकिन कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जो आमदनी आ रही है उसमें खुर्द-बुर्द की जा रही है, मास ट्रांसिट अथॉरिटी के अंदर ही आएगा। देखिए जी, होता कुछ इस तरह है कि ये जो खुर्द-बुर्द की आपने निशानदेही की है, जो लोग आते हैं यहाँ पे टिकट लेने के लिए, कुछ लोग हैं जिनको स्टेशन के ऊपर कार्ड इशू हुए होते हैं, वो उनके साथ साजबाज करते हैं और करते ये हैं कि उनको टिकट देते नहीं हैं, टोकन देते नहीं हैं और अपना कार्ड स्वैप करके उनको बस में जाने की इजाज़त दे देते हैं। और ये हर स्टेशन पे रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ 100 से ज़ायद इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसके ऊपर अथॉरिटी की तरफ से 2 बार इंक्वायरी भी की गई है, उसके बाद जो ये सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। जैन, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और जैन जो कि साथ दिन फील्ड में मौजूद भी रहते हैं, सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं, बता रहे थे कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं। और अक्सर ये भी खबर सामने आती है कि यहाँ पर हर तरह की सूरत मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुसाफिरों से बात की है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। पानी भी मौजूद नहीं है, बसों में एयर कंडीशंस मौजूद नहीं है, और अगर बात की जाए टिकट की असूल की तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। कारकर्दगी जो है उसकी रिपोर्ट अगर पेश की जाती है तो वो यही कह के पेश की जाती है कि रिपोर्ट जो है ओके है, लेकिन अभी मज़ीद सूरत हाल क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र मैम। आप अकेले यहाँ पर मौजूद हैं, इस साइड पर कोई नहीं बैठा हुआ? मैम अभी नई शिफ्ट चेंज हुई है, नई ओपनिंग शुरू हो रही तो है। मैंने देखा यहाँ पर एक शख्स मौजूद था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। मैम अभी जो है ना, ये देखें वो जा रहे हैं, अभी नई शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, ये सेकंड शिफ्ट है। ये सेकंड शिफ्ट है, तो मुझे ये बताएं यहाँ पर टिकट्स प्रोवाइड की जा रही हैं? जी मैम। मर्द और खवातीन के लिए एक ही काउंटर बनाया हुआ है? जी मैम, ये लेडीज़ का है, वो जेंट्स का है। एक साइड लेडीज़ का, वो भी लेडीज़ का है? ये लेडीज़ का है, वो जेंट्स का है मैम। एक साइड पे जेंट्स, एक साइड पे लेडीज़। एक साइड पे जेंट्स और एक साइड पे लेडीज़, लेकिन यहाँ पर लेडीज़ तो मेरे ख्याल से मौजूद ही नहीं है, और खवातीन का काम होता है लेडीज़ को टिकट प्रोवाइड। लेकिन मैम वो जो है एक ही प्रोवाइड कर रहा है, लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी एक ही बंदा डील कर रहा है। एक टाइम में यहाँ पर एक ही बंदा जो है ना वो टिकट ले सकता है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो टिकट्स प्रोवाइड करने वाला भी एक ही बंदा है। रश तो अभी यहाँ पर नहीं है। मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि टिकट तो प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, ये जो कार्ड का जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था इसको क्यों बंद कर दिया गया है? मैम इसका हमें कंफर्म नहीं है। आप टिकट प्रोवाइड करते हैं, आपको पता नहीं है? जी मैम, इसका हमें कंफर्म नहीं है, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है आपको बताया नहीं जाता? नहीं मैम, उसमें हमें ये बताया जाता है क्योंकि हमने टिकट वगैरह जो है वो हमने देनी है। कार्ड्स का हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। कार्ड्स का हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ये एक छोटा सा जो है ना यहाँ पर हॉल बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोगों को टिकट्स प्रोवाइड की जाएं। उस साइड पर पहले कोई मौजूद नहीं था, और मेरे ख्याल से वो वाला जो काउंटर उस साइड पर बनाया गया वो लेडीज़ के लिए मौजूद था, और वहाँ पर कोई जो लेडी नहीं है वहाँ पर, ताकि वो जो अगर खवातीन यहाँ पर आती हैं उसको टिकट प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, और कहा यहाँ पर यही जा रहा है कि यहाँ पर जो सब चीज़ें टाइम पर प्रोवाइड की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। 90% जो है ये बसें जो हैं वो बगैर एसी की हैं। बगैर एसी की हैं? 90%। अच्छा। 90% अगर 50 चल रही हैं तो 40 बगैर एसी की हैं। ये सारे जानते हैं, ये जितने मुलाजम जानते हैं, दे नो एवरीबॉडी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेट्रो में हर, अगर इस रूट पे कहा जा रहा है 10 साहब तो अभी हमें कह रहे थे कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, आप यहाँ पर फुटेज भी ना बनाएं। 50 बसें चल रही हैं, और इसमें कम से कम 40 जो बगैर एसी के हैं, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, रश होता है। व्हाट ए नॉनसेंस, क्या है ये? ऊपर बैठे बहुत सारे लोग ऊपर जो बैठे हैं
वो जो करोड़ रुपए का जो बजट है उसका होता है, वो खा पी रहे हैं और आवाम सफ़र कर रहे हैं। आवाम सफ़र कर रहे हैं, बजट खा पी वज़ीर आला आया है, उसने दौरा किया है यहाँ से यहाँ स्टॉप तक, और अखबार में तस्वीरें छुपाई हैं। वही रूट है, वही नॉन एयर कंडीशन बसें हैं, वही सारा सिस्टम है। ने बात यहाँ पर की है, बहुत से लोगों ने यहाँ पर बात की ये है। बात करें कि लोगों को सहूलतें नहीं हैं, कोई पानी नहीं है। जनाब मैंने सहूलत की बात की है और यही बात कर रही हूँ कि मेट्रो बस के अंदर लोग कह रहे हैं कि मर्द हजरात के लिए ज़्यादा जगह है, खवातीन के लिए कम जगह है। ये बात करना चाह रही है और ये शुरू से है, ये तो पूरे आपके सिस्टम में है। वो 1/3 है। वो कहते हैं ये आप, उन्होंने ये शौर नहीं को जो गांव से आके हमें चौधरी के पेजे को ये हुकूमत करते रहे हैं सालों साल, ये सारे चुकवाल के, इनको शहरी कल्चर का पता नहीं है कि शहरों में औरतें अब बहुत काम कर रही हैं। क्या सहूलतें क्या नहीं है, मुझे ज़रा बताएं, खुल के बताएं, आपको कैसी सहूलतें चाहिए मेट्रो? कम अज़ कम उनको 30% जगह दें, ये 15% जगह देते हैं बस में या पूरी ट्रांसपोर्टेशन में। या यही तो जो मुद्दा है वो उठा रही हूँ कि यहाँ पर बस के अंदर ये सूरत हाल। ट्रांसपोर्टेशन में आपके पब्लिक जगह पे औरत को 25 नहीं 10% 50% जगह दी जा रही है। स्पेस है उसकी स्पेस, ये स्पेस है ना, उसकी स्पेस 10 से 15% उस पेंडुओं ने सोची हुई है। 10 से 15 जो है ना वो मेट्रो बस के अंदर सहूलत है, 10 से सिर्फ 15% ही सोची गई है ख़वातीन के लिए। वैसे तो बस के अंदर इतनी जगह है ही नहीं कि ख़वातीन और जो मर्द है ना वो उसमें 200 के करीब आ सके, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 60 या 55 के करीब ही मर्द और ख़वातीन सफ़र कर सकते हैं, और जगह इंतहाई कम है। बाकी क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। मेट्रो स्टेशन की बाकी जगह सूरत हाल तो आपने देखी है, यहाँ पर डस्टबिन भी मौजूद है, अमला भी मौजूद है, ख़वातीन भी मौजूद है। मेट्रो बस स्टेशन के इस कदर नाक़िस सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मेट्रो स्टेशन के पास ही, और इससे पहले मैंने यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि MA कॉलेज का जो मेट्रो स्टेशन है ना उसकी भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश मैंने की थी, लेकिन उनकी जानिब से जो है ना वो आँखें फेर ली गई थी और जवाब देने से वो कासिर थे, और बार बार जो हम इंसिस्ट भी कर रहे थे कि किसी न किसी तरह उनसे बात की जाए, यहाँ की सूरत हाल से लोगों को आगाह किया जाए। मुसाफिर भी यहाँ पर मौजूद थे, मुसाफिरों को यहाँ पर कहना था वॉशरूम तक यहाँ पर दस्तियाब नहीं है। अक्सर अगर किसी मेट्रो स्टेशन पर वॉशरूम मौजूद भी हैं तो वहाँ पर पानी भी नहीं है, हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं है, पानी यहाँ पीने के लिए भी मैसर नहीं है। बसों के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, लगभग मेरे ख्याल से 50 के करीब जो है ना मुसाफिर वो उसमें सफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा और मेरे कैमरा मैंने रिकॉर्ड किया उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं। इंतहाई नाक़िस सूरत हाल है मेट्रो स्टेशन की। इसी तरह के मसले जो आपके सामने लाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।